दयाल की दया। राधा स्वामी साय। राधा स्वामी, आप जितने आए हो, मेरी सबके आगे हाथ जोड़ कर बेनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। सत्संग तो गुरु की दया से होता है, उनकी मेहर से होता है सत्संग। अगर वैसी चीज कोई यहाँ पे होने लग जाए तो दुनिया भीड़ ना उड़ेगी नहीं, या पाखंड होने लग जाए तो भी नहीं ना उड़ेगी भीड़। यहाँ सत्संगी आते हैं खाली जिन्होंने अपना घर जाना है, जिन्होंने ये देख लिया भाई इस संसार तो सारा खाली है, संसार में कुछ नहीं है। क्योंकि किसी को कभी पता पड़ जाता है, किसी को कभी पता पड़ जाता है, और जो बाकी रहता है उसको बुढ़ापे के अंदर सारी चीजों का पता पड़ जाता है। क्योंकि संसार यहाँ तो धोखे का है, ये संसार तो धोखा देने के लिए हमारे को आया हुआ है। यहाँ पे आप कहीं भी जाकर देख लो, सब जगह काल महाराज का पसारा है। उस पसारे के अंदर रहता हुआ जो जीव अपने मालिक से मिलने की कोशिश करेगा, भाई ने कहा अचरज देखा भार साधो, अचरज देखा भार, यही तो अचरज है। यह संसार के अंदर हम बैठे हुए हैं और संसार हमारे को छोड़ता नहीं है। क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि संसार हमारा काम कर देगा। नहीं, संसार तो हमारा पैसे का काम कर सकता है और किसी चीज का काम कर सकता है, लेकिन परमात्मा से मिलाने का काम नहीं कर सकता संसार। परमात्मा तक मिलने का लिए तो हमने गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, सत्संगियों का संग करना पड़ेगा। और ये भी मैं कहता हूं, जो सत्संगियों का संग नहीं करता ना, वो भी उस देश में नहीं जा सकता। साधु के पास में अगर संगत नहीं हो तो साधु भी गिर जाता है, और संगत के पास में साधु नहीं हो तो संगत भी बह जाती है। क्योंकि हमारे को पता नहीं पड़ता किस तरीके से ये काम हो जाता है। हल्का संबंध कर दे परला वाला थोड़ा सा। संसार का जो काम है ना, ये फीका है। संसार हमारे को छोड़ता नहीं है, बकसता नहीं है। जिसका दाव लग जाता है वो हमारे को यूं सोचता है अगर मेरा काम तो बढ़िया है, और ये तो बेवकूफ है। अभी भाई शब्द कह रहा है अचरज देखा भार है साधु, अचरज देखा भारी। अब कौन सा अचरज देखा है आपने? जब संसार से आपकी वृत्ति मुड़ जाएगी और उस मालिक के ध्यान में लग जाएगी तो आपको अचरज की तरह लगेगा वो, ये तो एक अचंबा अलग है, ये तो अलग चीज है, ये तो अलग मुकाम है। संसार के अंदर नहीं है मुकाम वो तो इन नैनों के पीछे है, इन आंखों के पीछे है, उस तीसरे तिल के पीछे बसा हुआ है। जो अचरज है वो तीसरे तिल के पीछे है। महाराज जी ने कह दिया अब दुनिया ढूंढे त्रिलोक की माई, और वो अचरज तो रहता चौथे लोक माई। और चौथा लोक कहाँ है? वो तो आंखों के पीछे है।
वो मालिक का बसारा जो है, वो सत का आधार जो है, वो आंखों के पीछे, आंखों से जो नीचे नीचे है, ये तो छाया है। कि छाया के अंदर हम सारा संसार लगा हुआ है। कबीर साहब के टाइम में कबीर साहब से माया कहने लगी, अब मैं तो इतना पसारा रच दूंगी, अब आपका जीव निकल नहीं सकता। हाँ, ये भी मैं भी कहता हूं, अब माया ने इतना पसारा रच रखा है, अब सत्संगी भी गिर जाते हैं, सत्संगी भी डूब जाते हैं नाम लेकर के, फिर भी हम धोखे के अंदर आ जाते हैं। क्या उनको सत्संगी कहोगे आप लोग? उन्होंने तो अपने गुरु का विश्वास नहीं करा। यूं सोचते हैं मिरक्की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, लेकिन वो घास को यूं सोचता है कि खुशबू कहां से आ रही है, इस घास में से आ रही है, जंगल में से आ रही है, या और कहीं से खुशबू आ रही है। वो देखता डोलता है उस खुशबू को। उस खुशबू के लिए अपने आप को खोजना पड़ेगा, हमने अपने अंतर के अंदर देखना पड़ेगा हमने। वो खुशबू तो हमारे अंतर में से आ रही है। वो मालिक के उस दरबार से खुशबू आ रही है जहां पे हमने जाना है। मालिक तो झनकारे दे रहा है। अगर हम सो जाएं तो मालिक का कसूर नहीं है, सतगुरु का कसूर नहीं है। सतगुरु का कसूर नहीं है उसमें, हम सोते पड़े हैं। हम तो यूं सोचते हैं यहां से कुछ मिल जाएगा, वहां पे कुछ मिल जाएगा। महाराज जी ने तो सपट कह दिया, अपना आप पे बिना मरा बिना सुरख कैसे दिखाई देगा। कोई भी संत, कोई भी महात्मा हाथ में काट करके नहीं देता राम को, खुद ने देखना पड़ता है उस मालिक को, खुद ने डिग धरनी पड़ती है। सहारा देता जीव का, कैसे देता है सहारा? सतगुरु, मेरा सतगुरु ने मेरे को सहारा दिया, और तो मैं किसकी बताऊं? अब मैं तो कुछ भी नहीं था। जैसे बच्चा छोटा होता है और जब उससे उठा नहीं जाता, उठने की कोशिश करता है बच्चा, तो कोई भी दिखाई देता, वहां पर बड़ा बुजुर्ग कोई भी बैठा होता है, उसको डूडू करके नीचे हाथ लगा करके उसको और ऊपर उठा देता है। लेकिन हम बच्चा उठने की कोशिश करता, जब उठाता है, अगर बच्चा बैठा रहे तो 1 घंटा बैठा रहो, 2 घंटा बैठा रहो, कोई उठाकर नहीं देखेगा उसको। बच्चा जब उठने की कोशिश करेगा तब उठाता है इसको। तो इसी तरीके से मालिक भी हमारा सहारा तभी लगाता है जब हम कोशिश करते हैं। उस नाम पे चले रोटी को हम बाहर ने बांध लिया तो उससे भूख नहीं मिटेगी, और दूसरे खिला दी तब भी भूख नहीं मिटेगी। भूख तो अपने आप का खाने से मिटेगी। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज अगर नहीं होते दुनिया के अंदर, यहाँ पे नहीं आते संसार के अंदर देह रूप के अंदर, तो हमारी भी भूख नहीं मिट सकती। उन्होंने तो हमारा जीवन को इतना पवित्र कर दिया अब जिसका कोई वर्णन नहीं कर सके। एक जन्म के अंदर हमारी गुरु भक्ति बन गई, एक जन्म के अंदर दूसरा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों लेना है दूसरा? हमने किस लिए लेना है? क्यों दुखी हुए? इसी एक जन्म के अंदर ही भक्ति करनी है। तब कहती है जीवात्मा, अब मेरे को तो अचरज बड़ा भारी लगा है, अब मैं तो अपने अंतर में जा करके अपने गुरु से मिल गई। ये तो बाहर
भी दर्शा दिया इन्होंने और अंतर में भी दर्शा दिया। जो बाहर दर्श जाता है वो अंतर में भी दर्श जाता है। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, जाको दर्शन हित और जिसको हित नहीं ना कोई हित। जिसको यहां नहीं है दर्शन उसको वहां भी बाट मत देखना अक हमारे को दर्शन वहां हो जाएंगे। नहीं, वहां तो हमारी जीवात्मा गई नहीं। इतना काम तो हमारा है, कम से कम इस जीवात्मा को यहां से उठा करके यहां तो टिका सकते हैं। ये काम भी सदगुरु करके देगा हमारे को? नहीं, ये सतगुरु ने बता दिया आपका जीव मध्यम में पड़ा हुआ है और आंखों के पीछे देखो। आप कम से कम अपनी वृत्ति को वहां पर तो टिका सकते हो, लेकिन हम अपनी वृत्ति को वहां पर नहीं टिकाते। हम तो यूं सोचते हैं कि यहां पे कुछ मिल जाएगा, यहां से हमारे को परमात्मा मिल जाएगा, यहां से हमारा उद्धार हो जाएगा। उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार करना है और आपको अपना 84 काटनी है तो सतगुरु की शरण से होगा उद्धार। यहां उद्धार आपने नहीं हो सकता। इन शरणों से आपको क्या उद्धार होगा? तो आपने देखा ना, आपका बाबा ने देखा ना, आपका दादा ने देखा ना, कैसे उद्धार करेगा हमारा? हाँ, हमारे को इतना जरूर हमारे बुजुर्गों ने बताते हुए आ रहे हैं, उनकी हम पूजा पाठ करते हैं तो 3 लोग का हमारा काम कर देते हैं। वो 3 लोग का कौन सा? रहने का, सहने का, खाने का, पीने का, ऐसा आराम का, ये काम कर सकते हैं। अगर उनकी पूजा करें तो वो हमारे को ऐसा आराम मिल सकती है। लेकिन सालग्राम महाराज जी ने कह दिया, उन्होंने तो क्या कहा? उन्होंने कह दिया सालग्राम महाराज जी ने, अगर आपने भक्ति करनी है तो गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। भक्ति करनी है आपने तो गुरु का ध्यान धरना पड़ेगा आपने। सेवा कौन सी है गुरु की? सेवा ये है जो आपने वचन मिलेगा, वो वचन का मंत्र बनाना है और वो बिरंग बिरंग करके वो बच्चा दूसरे का होता है और 5-10 दिन उसके पास में अपना मंत्र सुनाती है तो उसके अंदर से भी अपना जैसा बच्चा बन के निकाल लेती है वो बना करके। क्या आप नहीं कर सकते? लेकिन हमारा तो डगमग हो जाता है। वो अपना खाना पीना भी बंद कर देती है उस दौरान के अंदर। जिस टाइम वो ला करके वो अंडे को रखती है उसके अंदर, मिट्टी घर के अंदर, वो खाना पीना भी बंद कर देती है। हमारे को तो चाहे पूरी जिंदगी सतगुरु ना मिलो, ऐसा आराम मिल जाए, पंखे कूलर मिल जाए, एसी मिल जाए, खाने के लिए माल मिल जाए, चाहे पूरी जिंदगी सतगुरु ना मिले तो जीव को चिंता नहीं रहती। जबकि चिंता होनी चाहिए। ये जन्म तो हमारा मिल गया और जो कर्म हमने करा है उसको हम भोग रहे हैं। आगे की ने तो कम से कम सुध लें, आगे के लिए तो अपनी तैयारी करें। एक इंसान अपनी कहीं जाता है बाहर रिश्तेदारी के अंदर, वो कितनी तैयारी करके चलता है? 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर रिश्तेदारी होगी, 200 किलोमीटर पर रिश्तेदारी होगी। नया कपड़ा ले आवेगा, धोती साड़ी लेकर के आएंगे, जूते चप्पल सैंडल लेकर के आएंगे उस रिश्तेदारी में जाने के लिए। हमने सतगुरु से मिलने के लिए क्या तैयारी करी है? कोई तैयारी नहीं करी।
हृदय शुद्ध न किया न बावड़े। अगर हृदय को शुद्ध कर ले, सतगुरु से तैयारी कर ले चलने के लिए, उस मालिक से मिलने के लिए, ध्यान गैरों का हटा दे उसको बैठाने के लिए, ध्यान गैरों का हटा दे उसको बैठाने के लिए, उस मालिक का बैठाना है हमने अपने हृदय के ऊपर, तो गैरों का ध्यान हमने उठाना पड़ेगा। साफ कर दिल के उजरे को, उस मालिक के आने और जाने के लिए ध्यान दूसरों का हटा दे उसको बैठाने के लिए। जब ध्यान दूसरों का हट जाएगा तो सतगुरु के लिए रास्ता मिल जाएगा। सतगुरु सच्चाई के अंदर बसा हुआ है, सतगुरु तो हमारे पास में है। सतगुरु की भक्ति कोई करता है उसको पता है, वो अपने मालिक को, कृष्ण जी की बात है, कृष्ण जी कहने लगा भीष्म पितामह से, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो बोला महाराज मेरी भी प्रतिज्ञा है, मैं शस्त्र उठवाऊंगा। तब भीष्म पितामह शस्त्र उठवा दिया, प्रतिज्ञा थी ना उसकी, और कृष्ण ने शस्त्र उठाना पड़ा। तो जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं बनाओगे भाई मेरा गुरु का दर्शन नहीं होगा, जब तक क्यों चैन लेते हो? दर्शन करना अपना गुरु का, लगन लगा लो उस मालिक से। जैसे पपैया प्यासा उसका 100 बरस हो जाए, पूरा साल निकल जाए, पूरी गर्मी निकल जाए, और बारिश आएंगी उस बारिश को भी नहीं पीता वो पपैया जो होता है, और बारिश को नहीं पीता। वो स्वाति की बूंद के लिए तरसता रहता है, वो इमृत बूंद के लिए तरसता रहता है। कितनी प्यास लगती होगी 6 महीने में, 4 महीने के अंदर उसको कितनी प्यास लगती होगी, वो और बूंद नहीं पीता। उसी बूंद को पी करके, एक उस इमृत की बूंद को पी करके और उसकी तृप्ति हो जाती है, और सारे साल के लिए वो निफराम हो जाता है। जैसे पपैया प्यासा बूंद का और पिया पिया रटलाई, जब तक वो बोलता रहेगा, जब तक वो बूंद स्वाति की नहीं आएगी उसके मुख के अंदर, जब तक वो बोलता रहता है मालिक मेरे को बूंद दे, मालिक मेरे को बूंद दे। हमारा तो चाहे भजन बने या ना बने, हम तो कभी बैठ करके ये भी मलाल नहीं करते कि हमारा भजन नहीं बना तो आज क्यों नहीं बना, आज हम कैसी जगह गए थे, आज हमने क्या खाया था, आज कैसी बात करी है हमने, आज हमारे कौन कौन मिला है, किस किस से बतवाए हम, कभी कोई हिसाब नहीं लगाते। जब आपका भजन बनता उस दिन बतवा कर देखा करो, आज हमारा भजन बना है तो क्यों बना है, आज कहां कहां गए थे हम, क्या खाया है, कितनी देर अच्छा संग करा है, कितनी देर हमने बुरा संग करा है। महाराज जी बार बार कहते थे संग तेरे संग तेरे संग तेरे, संग में लग जाता जो तिर जाता है। सत्संग के अंदर तो अमृत बटता है, पीने वाला कोई हो तो। एक बाणी अगर हमेशा लेकर के जाए सत्संग के अंदर से, वो तो इसी जन्म के अंदर मुक्ति के अंदर पहुंच जाएगा, दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि एक बाणी का अमल करके जाए सत्संग के अंदर आकर के, तो हमारा मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। अमल होगा वो चीज हमारी, उसकी तरफ से मुक्ति होगी। अब उस वाणी का हमने अमल कर लिया, उस दुख की तरफ से हमने अमल कर लिया, अब भाई हम तो अच्छा काम करेंगे, बुरा काम नहीं करें,
सत्संग के अंदर ये बताई थी बुरा काम नहीं कर, अच्छा काम करेगा। वो बुरा काम ही की तो मुक्ति होगी। अगर हम प्रण बना के जाते हैं तो बुरा काम नहीं होगा, बुरा नहीं होगा तो कर्म बनेगा नहीं, कर्म बनेगा नहीं हमारा। हम तो सतगुरु के लिए कुछ भी नहीं करते, पर सतगुरु के लिए हमने करने की जरूरत तो है। नहीं कही है, कबीर साहब ने कह दिया गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे। आप देखो सतगुरु कुछ लेता है, वो तो देता रहता है। सतगुरु मांगता नहीं होता, मांगता तो हम होते हैं। हमारी झोली पाटी पड़ी है और फिर मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। इनका फलाना चीज चाहिए, इनका ढेकड़ी चीज चाहिए। और जो चीज मांगने के लिए वो मांगो अपने सतगुरु से। कौन सी चीज? अकाजा सतगुरु नैनन में, और नैन झांप लूं तोय, ना मैं देखूं और को और ना देखण दूं तोय। ना तो मैं किसी दूसरे को देखूं और ना मैं तेरे को सब देखने दूं। तू मेरे नैनों के अंदर बस जा, मेरे सतगुरु मेरे नैनों के अंदर बस जाए। सेवड़े के सहज के अंदर से उठ के मत न जावे। ये तेरे लिए सहज बिछा रखी है मैंने, इसी के अंदर बसा रहे। तो मैं तेरे को दर्शन करता रहूंगा जब तक मेरा सांस चलेगा। जब तक तू चला जाएगा नैनों के अंदर से निकल करके, तो मेरे दर्शन कहां होंगे, कहां करूंगा मैं? तो इस करके जीव तिर जाता है। अपने सतगुरु को अपने नैनों के अंदर बसा कर रखो, तो सतगुरु हमारा साथी होता है। बसा कर रखना है उसको, तो वो अपना जैसा बना लेता जीव को। पारस पथरी उस लोहे को सोना बनाती है, पारस पथरी नहीं बना सकती। पारस पथरी नहीं बना सकती, लोहे को सोना बनाती है। और गुरु तो शिष्य को अपने समान बना लेता है। आप यूं कहोगे दर्शन नहीं होते, पल पल छिन छिन दर्शन होते हैं गुरु के, अगर करना चाहो तो। मेरे को दर्शन नहीं होते, मेरे को दर्शन नहीं होते। जब दर्शन कैसे होंगे? जगह आपने छोड़ी नहीं रखी। जहां सतगुरु खड़े हो आकर के हमारे पास में, जगह तो सारी भर रखी है, खाली तो करी नहीं। एक किताब है, काफी है एक, वो सारी भरी पड़ी है। उसके अंदर कुछ लिखना पड़े तो कहां लिखेंगे हम? उसके अंदर लिख नहीं सकते, भरी पड़ी है वो। और खाली होगी तो हम उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। हमने खाली नहीं छोड़ रखी सतगुरु के लिए जगह। सतगुरु के दर्शन कैसे होंगे हमारे? उसको खाली करो जगह को, तो जगह आपकी भरी हुई है, उसको खाली कर दो। उसमें इतना साबुन लगाओ, इतना साबुन लगाओ, अब वो स्याही सारी मिट जाए। मेरे सतगुरु है रंग रे चुनरिया मेरी रंग डाली, स्याही रंग छुड़ाए कर दियो मजिठी रंग, धोए से छूटे नहीं दिन दिन हो सुरंग। वो फिर धोए से नहीं छूट सकती, वो तो दिन दिन सुरंग होती चली जाएगी। वो तो इतनी सुरंग हो जाएगी, मालिक आपके सामने खड़ा होगा और आप मालिक के साथ होंगे। हमारा सतगुरु हमारे अंग संग रहता है। वो सतगुरु की जगह तो अंतर में ही है। बाहर का गुरु तो इन आंखों से दिखाई देता है,
अंतर का गुरु, नूरी गुरु तो अंतर में बैठा हुआ है, उससे मिलना है हमने। उससे मिलेंगे तब जब हम अपने मन को उस तरीके से बढ़ा लेंगे, ये बाहर वाले जो और विचारों को खत्म कर देंगे। एक विचार जब हमारे ऊपर आ जाएगा, एक विचार, कबीर साहब ने कहा एक साधे सब सदियां, एक को साधने से सारी चीज सत्ती चली जाती है। हम गंगा गए तो गंगा दास बन गए, जमुना जी चले गए जमुना दास बन गए, और कहीं चले गए तो उसके दास बन गए। ऐसा नहीं, हरदम वृत्ति रहे एक चार वृत्ति को रखो, बड़े मालिक के ऊपर ध्यान रखो, फिर आपकी वृत्ति एक सार हो जाएगी। फिर ये बाहर वाली चीज हमारे ऊपर रंग नहीं जमा सकती। रंग जब तक लगता है, जब तक हमारा मन डामाडोल रहता है। कितना दिन हो गया भजन करते हुए मुझे, मेरा तो शब्द नहीं खुला, मेरे को तो सतगुरु का दर्शन नहीं होया। आप अपनी पूंजी को भी संभाला करो। अब हमारे पास में पूंजी कितनी है? किसी के पास में तो 1 रुपया होता है, उसको नाम लेते दर्शन हो जाते हैं। किसी के पास में 90 पैसे होते हैं, उसको 10 पैसे कमाने पड़ेंगे रुपया करने के लिए। किसी के पास में 80 पैसे होते हैं, उसमें 20 का मिलाना पड़ेगा उसके अंदर। किसी के पास में 70 पैसे, किसी के पास में 10 रुपए, उन 90 मिलाने पड़ेंगे। डोलो मत, मन को मत डुलाओ, मन को तो एक जगह लगा दो। एक को साधने से सारी चीज सत्ती चली जाती है। नाम लिया जिन्हें सब करा, योग यज्ञ अभ्यास तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की लार। अब सारी चीज तो नाम की लार में बता दिया। सारी चीज अपना आप होती चली जाएंगी। आप नाम का सुमरण करके देखो, आपको फूल बरसाएंगे देवता करके। आपने नहीं देखा, टीवी के अंदर नहीं देखते आप, कोई किसी की भक्ति करता है तो छोटे देवता होते हैं ना, जो उनसे जो छोटे होते हैं वो फूल बरसाते हैं उसके लिए। नहीं बरसाते, देखते होंगे ना, ये तो सिद्ध कर दिया ये बात। तो आप जब उस सत्पुरुष की भक्ति करोगे तो सारे देवता, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सब फूल बरसाएंगे हमारे ऊपर। हमारे जब जीव आत्मा जाएगी उस जगह के ऊपर, सारे फूल बरसाएंगे। ये हमारे को रोकेंगे नहीं। किसी का प्रश्न उठा होगा, क्यों नहीं रोक सकते ये? हाँ, नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारा पर्चा उस काल के हाथ से लेकर के दयाल के हाथ में चला गया। हमारा जो लेखा था वो दयाल के हाथ में चला गया, इस करके हमारे को रोक नहीं सकते। वो दयाल का जो रूल है वो लागू हो गया हमारे ऊपर। महाराज जी कहते इससे बढ़िया नाम ना लो तो आपको मार नहीं लगेगी। मार तो जब लगती है तब नाम ले लेता है और वो कुरह चलता है। ना तो काल का रहा और ना दयाल का रहा, फिर दोनों साइड से मार लगेगी। जो जानता है और वो कोई ऐब कर देता है तो उससे डबल मार लगती है उसको। तो जानता था भाई, जानते हो तूने ये ऐसे कैसे कर दिया। और जो जानता नहीं है और उससे कुछ हो जाए तो उसको तो नु कहेंगे सब दूसरा, भाई ये तो जानता नहीं था, इसको पता ही नहीं था। दूसरा ही कह देंगे भाई इसको तो पता ही नहीं था। तो इस करके आपने अपने घर जाना है तो सतगुरु का नाम लेकर के और मालिक का सुमरण करके और अपना मन न डिगाओ मत ना, उस मिर्गा की तरह बण बण मत ना डोलो।
वो खुशबू तो आपके अंदर में से आ रही है, उस खुशबू को अंदर में देखने की कोशिश करो। नाभि के अंदर जो कस्तूरी बसी हुई है, उस कस्तूरी के अंदर आप जाने की कोशिश करो। कस्तूरी आपके पास में भी है, वो सबके पास में कस्तूरी। उस कस्तूरी को सूंघ लो अंदर बढ़ करके। उसको कस्तूरी को जिसने सूंघ लिया वो तो अपने घर चला जाएगा, वो तो यूं समझो अपने मालिक से मिल गया। तो इस करके संत महात्माओं ने हमारे को शिक्षा देते हैं। संत महात्मा को डंडा लेकर के पाठ नहीं पढ़ाता। कोई ये सोचता हो अगर मैं नाम ना लूंगा मैं तो बच जाऊंगा, वो बचेगा नहीं। इस तरह नहीं बचेगा। अब उसने 84 का कोल्लू के अंदर चलना पड़ेगा। कैसे बचा वो बताओ आप। जिसने नाम नहीं लिया वो कैसे बचा? वो तो 84 कोल्लू के अंदर जाएगा। यहां तो एक की मार पड़ेगी, दो की मार पड़ेगी, चार की मार पड़ेगी, उसको तो 84 की मार लगेगी। वो 84 को कैसे काटेगा? कभी क्या से दुखी, कभी क्या से दुखी। अब तो आपके हाथ में सारी चीजें अपने आप करने वाले हो आप लोग। इंसान चोला अपने आप करने वाला, अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। फिर भी आप नहीं कर सकते। फिर 84 के अंदर चले जाओगे। 84 के अंदर तो कई योनियां ऐसी हैं जो पराये दिन रहती हैं। और ये सबने कह दिया, संत महात्माओं ने कह दिया, पराये दिन सुपना हो सुखना ही। जो पराये दिन रहता है उसको सपने में सुख की बात देखता हो, उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। जागृत अवस्था की बात तो रही दूसरी। कितनी योनियां, 84 लाख योनियां हैं, उनके अंदर के भ्रम करके और फिर जीव आता है यहां पे। फिर एक मौका मिलता है परमात्मा से मिलने के लिए। फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। अब आपके पास समय कम है, समय पल पल जाने लग रहा है। इसको हासिल करने की कोशिश करो, भरमाओ मत। अगर भरमा गए आप फिर कब करोगे मालिक की भक्ति? भरम नहीं करना हमने, भरम में नहीं डोलना हमने। मेरी बात बड़ी कड़वी बात है। जो भरम में रहता है वो कभी मुक्ति में जा नहीं सकता। उसका भरम यहां मिटे नहीं। और चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे आगरा चले जाओ, चाहे ब्यास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जिसका भरम है। महाराज जी कहते थे परम संत हजूर ताराचंद जी, अच्छा मेरा बाप का नाम ले लो, जब भी नहीं मिट सकता उसका भरम। इस तरीके से आप लोग भरम के अंदर ना पड़ो। मालिक का अपना नाम मिल गया, सुमरन मिल गया, उस काम को करते रहो अपने को, तो आपका उद्धार हो जाएगा। और भरम में रहोगे तो 84 का धक्का काटना पड़ेगा आपने। मैं ये नहीं कहता आप सत्संग में मत जाओ, मैं ये नहीं कहता आप देवी देवता को मत पूजो। आप पूजो खूब देवी देवताओं को, लेकिन कैसे पूजने हैं? आपने अपने बच्चे को रोटी खिलाते हो, क्या बच्चे को आप पिताजी कहोगे बेटा रोटी खा ले? नहीं खिलाई ना उसके लिए। पिताजी तो पिताजी है, गुरु तो गुरु है। आपके ने रास्ता बता दिया उन्होंने, और सारी चीज आपको बता दी। उनको भी आपने देखना तो अंतर में घुसना पड़ेगा, वो भी बाहर नहीं मिलेंगे। बाहर उसको हम नहीं देख सकते, उसके लिए भी हमने अंतर में बढ़ना पड़ेगा। जब आप अंतर में आपकी सूरत चलेगी, जीवात्मा जब अंतर में जाएगी, सपने के अंदर जाओ चाहे
ध्यान भजन के अंदर जाओ। आपके सपने के अंदर नहीं दिखाई दे जाते देवी देवता, दिखाई दे जाते हैं। गुरु भी दिखाई दे जाता है, पीर पैगंबर भी दिखाई दे जाते हैं सपने के अंदर। लेकिन जागृत अवस्था में किसी ने देखे हैं? किसी ने नहीं देखा। सपने के अंदर देख सकते हैं या भजन के अंदर हम बैठ करके देख सकते हैं उनको। जहां हमारी आस होती है वहीं हमारा बास, उससे तार जुड़ जाता है हमारा। हमारा समय कम है और देवी देवता कितने हैं? 33 करोड़ सृष्टि के हो गए और 33 आसमान के हो गए, 66 करोड़ देवता हो गए, और सांस तो थारे कम रह गए 21,626 24 घंटे के अंदर। बाकी सांस कहां से ले आओगे? बाकी सांस कहीं से नहीं ले आओगे, कम रह गए सांस। और जिनकी पूजा ना करोगे वो फिर आपका रास्ता रोकेंगे। अब भाई वो तो वो कर दिया, उसने वरदान दे दिया। आपने देखा है खूब टेलीविजन के अंदर दिखाते थे। अगे एक ने वरदान दे दिया, शंकर ने वरदान दे दिया, और इंद्र जानी भाई तेरा इंद्र लोग खुशेगा। उसने जाकर उसकी भक्ति खंडन करना शुरू कर दिया। इस तरीके से हमारे को एक को साधना है हमने। और ये तो अपने लारमा आ जाएंगे जब हम जाएंगे वहां कर निकल करके हमारे ऊपर फूल बरसाएंगे। पहले कर कह चुका हूं ये बात है। क्योंकि जीवात्मा जब इस संसार से जाती है पल्ला मोच करके और दयाल के देश में जाती है, तो जितने जीवात्मा वो भी देख करके उसको राजी हो जाती है। चले एक तो जीवात्मा, एक तो जीव ऐसा है जो अपने घर के लिए चला। और नित्यानंद ने तो यहां से कह दिया अरब खरब में एक महल को जाइया, इसी करके जाता अरब खरब में एक महल को ही। हम कितने हैं यहां पे नाम लेने वाले, कितनी संगत है। मेरे को तो 44 साल हो गए नाम लिया उड़ने। कोई मालिक की दया था कोई एक आध मिला हो तो पता ना है मेरे को। नहीं, नाम बतेरन ले रखे हैं। कोई किसी चीज में, महाराज जी कहते हैं त्यागी हो तो कोई आकर देखो। त्याग दुनिया दिखाती है, ऊपर का त्याग। जब 5 मिनट बैठ कर देख लो उनके पास में, आपने अपना आप पता पड़ जाएगा, अपना ही पता पड़ जाएगा और उसके पता पड़ जाएगा अब कितना त्याग है और कितना आपका है। जब हम सत्संगी के पास में बैठते हैं तो हमारे को पता पड़ जाता है इसका भाव कैसा है, और अपना भाव का पता पड़ जाए। अगर इसका बढ़िया तो तू भी अपना बढ़िया बना, तेरा तो घटिया भाव है, नहीं पता पड़ता। इस करके कहते हैं सत्संगी की संगत करना चाहिए, अच्छों की संगत करना चाहिए। बुरों की संगत से पहले ये मन काग था, करता जीवन घात। अब यो हंसा भयो, चुग चुग मोती खात। अगिब तो यो हंस बनेगा, नाम ले लिया हंस बनेगा आप लोग, और फिर भी जाकर के बिस्टे के अंदर चोंच मारते हो। ये थारे लिए ठीक नहीं है। महाराज जी ने तो बहुत कड़ी कह दी, मुन तो उससे भी ज्यादा कड़ी कह दी महाराज जी ने भी। क्योंकि हम तो उस कागवृत्ति को नहीं छोड़ पा रहे। हंसवृत्ति जब तुम्हारी बन गई तो हंस बन करके रहो, काग मत बनो। जब तू नाचन निश्चित पर घूंघट कैसो, जब तूने नाम ले लियो और नाम लेकर फिर भी चौगान पे धोख मारती डोली, चौगान पे अगर धोख मारता डोले हम, तो फिर नाम लेने के फायदे हो। हमारी वृत्ति कहां बदली? इससे बढ़िया तो हम चौगान पे रहे। हंस के चालने भी क्यों खराब करें, हंस के भी क्यों बट्टो लगावे। हंस के बट्टा नहीं लगाना हमने। गुरु का जो बट्टा लगाता है ना वो दाग नहीं धो सकता। आप संसार का दाग धो सकते हो, गुरु का अगर दाग लगाते हो ना वो दाग नहीं धो सकता।
महाराज ने तो स्पष्ट लफ्जों के अंदर कह दिया है, मेरा सत्संग बड़ा कड़ा है, ये मालिक की मौज है, मैं नहीं करता, ये मालिक की मौज है। इतना सूरज चांद रहता है, इतना वो नरक में रहता जो गुरु का दाग लगाता है। अपने आप को देख लो, आप कैसे हो। मैं किसी की पहचान करवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं पहचान अपना आप कर लो। आप गुरु का दाग लगाना, इतना सूरज चांद रहता है संसार के अंदर, गुरु दोरोही बचा नहीं, चाहे दुर्व्यासा हो, खंड खंड को मार सी रोक सके न कोई, कोई नहीं रोक सकता गुरु दोरोही को। कामित रहे, क्रोधित रहे, पापी रहे अनंत, आण उपासद। अब देख लो आप आण उपासद क्या कर रहे हो, किसकी पूजा करो, क्या करते हो। आण उपासद तेरे नहीं, और तेरे ना नाम रटन। गुरु का नहीं बट्टा लगाना, हमने अपने को गुरु को साध कर रखना। गुरु का ऐसा काम नहीं करे हम कोई जो गुरु का हमारी तरफ से बट्टा लगे। अपने आप गुरु को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम अपने आप पे को तो आप बचा सकते हो, वो बट्टा ना लगाओ गुरु का। हम तो संसार से पल्ला बोझ के, संत महात्मा संसार से पल्ला बोझ करके चले जाएंगे, लेकिन आपका तो कीचड़ लग जाएगी। कबीर साहब ने तो साफ लफ्जों के अंदर कह दिया, जीनी जीनी रे चदरिया, बीनी बीनी रे चदरिया। और सबकी मैली बताई कबीर साहब ने। अब कह दी, कबीरा जू की तू धर दीनी चदरिया। अब जैसी लिया था ना, मैं वैसी अपनी संभला के ले जा रहा हूं। हम तो इस पर दाग लगा करके ले जाते हैं, इसको संभाल करके ले जाओ। ये वही चदरिया कबीर साहब वाली चदरिया है, तो सबके पास में है। इस पर दाग लगाओगे तो ये दाग धोने में नहीं आएगा, फिर कितना जन्म आपने धोना पड़ेगा, फिर मनुष्य का चोला मिलेगा, फिर आपको एक मौका मिलेगा। तो इस करके इस सब मौका मिला हुआ है हाथ में, जो है आपको मौका आया है, इस मौके को आप खाली मत जान दो। उस मालिक की भक्ति करो, सदगुरु से आपने नाम ले रखा है, उसका सहारा बना लो, आपका सारा काम हो जाएगा। जब आप सतगुरु का सहारा बनाओगे और आपका काम नहीं हो ना, महाराज जी तो कहते थे अब मेरे पास आ जाना, काम सबके होंगे, मेरी तो बनाई है। नहीं कहिए मेरी तो बनाई हो महाराज, शरण आए सबकी बनी। अब जो शरण में जब चला जाता है, कोई बच्चे कोई बाहर मार रहे हो और उसकी माँ दिखाई दे जाए और माँ की शरण में चलेगा तो माँ पिटने लेगी उसनो, ना पिटने दे माँ उस। शरण आए सबकी बनी, तो शरण में हाथ पहुंच जाता है उसकी बन जाती है। जो भाई शरण से बाहर रहता है, फिर वो कुछ भी करो भाई, चाहे ताली बजाओ और चाहे घंटा बजाओ और चाहे और किम बजाओ भाई, उसको तो फिर उसको तो माली के बेली है। अब वो तो फिर भाई अपना उस तरीका से अपना करे जाओ जो कुछ करना है जिसने, वो मालिक की मौज, अपना अपना कर्म होता जीव का। चातुर माल चौगणो किन्नो मूर्ख मूड़ गंवायो। इतना ही समय लगना है हमने, उस भक्ति के अंदर भी इतना समय लगना है, इसके अंदर भी इतना लगना है, समय उतना लगना है। लेकिन इसको अगर हम प्राप्त कर लें तो ये तो एक पेड़ समेत आगा, डाली भी है इसके अंदर, फूल भी है इसके अंदर, तना भी, पत्ता भी और फल भी, सारी चीज आ गई। और उसको करोगे, पहले एक पत्ता तोड़ना पड़ेगा, फिर फूल तोड़ना पड़ेगा, फिर फल तोड़ना पड़ेगा, जब वो जा करके काम बनेगा। इस तरीके से आप एक चीज, आपको पेड़ मिला हुआ उसके भर करके
अपना ले आओ उसको, पेड़ मिल गया आपको, उस पेड़ का काम करो, मालिक का सुमरण करो, भजन बंदी करो, आपका उद्धार हो जाए। एक साधे सब सदियां, सब साधे सब जाएं। कोई सब ना साधा, सबकी साधन लग जाओ, एक भी ना साधा। रोज जागा नो, मेरे तो पितर रोज रहे हैं, मेरा तो भाई भैरो रोज गयो आएगी का देवी माई रोज की मारी था। वो सारा रोज जाए, क्यों रोज जाए? अब हम तो एक का साधना नहीं कर रहे, एक की साधना करेंगे तो सारा सबका चला जाएगा। और मैं ये नहीं कहता आप खूब पूजो, किसी ने पूजो और खूब सेवा करा करो माँ बाप की, भाई बंधे की, तो और अड़गड़ पड़ोसी हो, कोई बेचारा गरीब गुरबा हो, उसकी सेवा खूब करो मालिक की दया से। लेकिन मुक्ति होगी राधा स्वामी नाम से। राधा स्वामी नाम के बगैर ना मुक्ति हुई और ना किसी की हो सकती। तो आप सबको राधा स्वामी। एक सबक सुनाता हूँ।